22 साल का नौजवान जिसने 2 ट्रैक्टरों को ऊपर लगभग 35 से 40 लाख रुपए खर्च कर दिए हों और एक वो ट्रैक्टर जिसको लोगों ने हारा हुआ स्वीकार कर लिया हो, और जिस ट्रैक्टर को नीसू देसवाल ने चुना उस ट्रैक्टर में उस भाई ने पैसे खर्च कर उस ट्रैक्टर में जान डालकर उस ट्रैक्टर को मैदान में फिर से उतारा और नाम ऐसा कमाया एक छोटी सी उम्र के अंदर, जो बड़े बड़े टोचन किंग के नाम से पंजाब से लेकर पूरे भारत में जाने जाते थे। ट्रैक्टरों के बड़े बड़े टोचन किंग कहे जाने वाले वो व्यक्ति जिन्होंने 20-20 साल ट्रैक्टर की ड्राइविंग में टोचन किंग में नाम कमाया। हमारे हरियाणा का रहने वाला एक भाई जिसका नाम था नीसू देसवाल, जो कि एक जाट समाज से आते थे, और उन्होंने उन सभी को फेल कर दिया, उन सभी को निस्तेनाबूद कर दिया, उन सभी को एक किनारे लगा दिया। इस छोटी सी उम्र में एक नाम कमाया नीसू देसवाल टोचन किंग। तो आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं हरियाणा से आता हूं। मैं भले ही जाट समाज से नहीं आता, परंतु वो भाई हमारे दिलों की जान है। वो भाई हर उस व्यक्ति के दिल में बसा हुआ है जो वे भाई उस भाई को प्यार करता था। हम उस भाई के फैन थे। किसी भी जाति विशेष से इस मुद्दे को ना जोड़े। एक ऐसा भाई जिसने एक छोटी सी उम्र के अंदर अपनी जान गंवा दी हो और जिस चीज को सबसे ज्यादा प्यार किया, जिस चीज को सबसे ज्यादा चाहा, जिस चीज पर सबसे ज्यादा पैसा लगाया, जिस चीज को हारी हुई चीज को जीत में बदलने की ताकत रखी हो, उस भाई ने उसके लिए जान लगाकर और उसी चीज ने उस भाई की जान ले ली हो। तो बताओ कि आप और हमारे ऊपर क्या बीतेगी। तो आज मैं नीसू देसवाल के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। वो कहां के रहने वाले थे, क्या कारोबार था, क्या रील बनाया करते थे, किस वजह से उनकी जान गई और इसके पीछे किसका हाथ है। तो इसी मुद्दे पर आप सभी से अपनी बात करता हूं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम सभी भाई बहनों की आवाज उठा सकें। तो साथियों, नीसू देसवाल जिला पानीपत हरियाणा के रहने वाले थे। उनका एक गांव था कुराड नाम का। उनका पिताजी पेशे से जिम्मेदार थे। नीसू देसवाल की उम्र की बात करें तो उनकी उम्र 22 साल की थी और उनको बचपन से ही ट्रैक्टरों का, ड्राइविंग का, स्टंट का, टोचन का उनको बहुत शौक था। जब उनके शहर के अंदर, पंजाब के अंदर जहां पर भी ट्रैक्टरों का टोचन किया जाता था, वे छोटी सी उम्र में वहां पर देखने जाया करते थे। उनके मन में एक ख्याल आया कि मुझे भी एक बहुत बड़ा टोचन किंग के नाम से दुनिया जाने, मैं सभी भाइयों के दिल में अपनी जगह बनाऊं। उन्होंने छोटी सी उम्र में ट्रैक्टर चलाने से लेकर बाइक स्टंट तक, गाड़ी स्टंट तक, और उनके पास कितनी गाड़ियां, कितने ट्रैक्टर थे, वो सभी चीजों की ड्राइविंग में उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। तो साथियों, उनके पिता तो पेशे से जिम्मेदार थे। उनकी उम्र की बात करूं, नीसू देसवाल जो हमारा भाई था, उनकी उम्र 22 साल की थी। उनका एक छोटा सा बच्चा भी है 6 महीने का। उनकी नई नई शादी हुई थी। आज वो बहन किस तरीके से रह रही होगी। नीसू देसवाल ने एक नाम कमाया टोचन किंग के नाम से। अगर उनके फॉलोवर की मैं बात करूं तो इंस्टाग्राम पर उनके 12-13 लाख के करीब भाई बहनों का परिवार था। हम सभी का, हम उनको सपोर्ट करते थे, प्यार करते थे कि हमारा भाई आगे बढ़े, हमारे हरियाणा का नाम ऊंचा कर रहा है। हमारे हरियाणा की शान था नीसू देसवाल इस छोटी सी उम्र के अंदर। उनके YouTube चैनल की मैं बात करूं तो उस पर लगभग 15,60,000 से ज्यादा फॉलोवर थे। उनकी वीडियो को हम सपोर्ट करते थे, उन भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए हम मदद करते थे कि अगर कोई हमारा भाई हरियाणा की आवाज उठा रहा है तो वो हमारा भाई है, वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो। आज कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर रील डाल रहे हैं, उनको जाति से जोड़ रहे हैं। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं। मैं भी हरियाणा डिस्ट्रिक्ट पलवल से आता हूं। वो भाई हरियाणा के लिए लड़ रहे थे, हरियाणा के लिए खिताब जीतते थे,
जब वो टोचन किंग में नाम कमा कर आते थे उसमें हरियाणा का नाम होता था। हमें बहुत गर्व था उस भाई पर। उनकी उम्र भले ही छोटी थी, उस उम्र के अंदर उन्होंने जिन लोगों को परास्त कर कर जो नाम कमाया और हरियाणा का नाम ट्रैक्टर टोचन किंग के अंदर एक बड़े मुकाम पर पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया था तो हमारे नीसू देसवाल जाट भाई ने किया था। अब मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, उन भाइयों ने कितना पैसा अपने ट्रैक्टरों पर खर्च किया। नीसू देसवाल जी के पास शुरू में 2 ट्रैक्टर थे, जॉनी डियर और एक स्वराज ट्रैक्टर था। नीसू देसवाल भाई ने उन 2 ट्रैक्टरों को ऊपर वो खुद एक वीडियो में बताते हैं कि लगभग 35-40 लाख रुपए उन ट्रैक्टरों को ऊपर खर्च कर दिए होंगे। आज जो भाई वीडियो बनाकर अपने फॉलोवर्स या व्यूज के लिए उनको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, उनके जाने के बाद मैं उन लोगों को बता दूं 35-40 लाख रुपए तुम्हारी कुछ पीढ़ियों ने नहीं देखे हुए, चाहे वो मेरी समाज के हों चाहे वो किसी भी समाज के हों। जो भाई सही था उसकी सही की आवाज उठानी चाहिए। उस भाई के पास थार से लेकर अब तो उनके पास 10-15 ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी गाड़ियां थार थी। वो आप सभी से हमसे तो पैसे नहीं मांगते थे, वो टोचन किंग से जो कमाते थे, जो अपने चैनल से कमाते थे, वो हरियाणा का नाम आगे बढ़ाने के लिए करते थे। अब मैं सभी भाई बहनों से एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी टोचन के अंदर इस चीज की ट्रेनिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े ड्राइवर्स हैं। एक भाई हमने खो दिया है और एक भाई नहीं खोया, हमने लगभग 20 लाख उनके परिवार को खोया है, जो उनके सब्सक्राइबर चाहे यूट्यूब पर थे, चाहे किसी भी इंस्टाग्राम या किसी भी फेसबुक सोशल मीडिया पर थे। उस भाई का दर्द हम जानते हैं, उस भाई के परिवार का दर्द हम जानते हैं। एक 6 महीने का उनका बेटा है, एक वो बहन है जो उनके पीछे अपने माता पिता ने शादी कर कर उनके लिए भेजी थी। आज उनकी जान एक उस ट्रैक्टर के लिए चली गई जिस ट्रैक्टर को उन्होंने सबसे ज्यादा प्यार किया था। सबसे ज्यादा उस ट्रैक्टर स्वराज पर उन्होंने पैसा खर्च किया था। जॉनी डियर ट्रैक्टर भी इस तरीके से उनका कई बार फेल हुआ था। जॉनी डियर ट्रैक्टर भी जिस तरीके से स्वराज ट्रैक्टर पीछे से पलटा था, जॉनी डियर ट्रैक्टर ने कभी उनकी जान मान की हानि नहीं होने दी। कुछ चीजों पर आप पैसा भले ही खर्च करते हो, कुछ चीजों को आप भले ही प्यार कम करते हो, परंतु हो सकता है वो आपकी जान को ज्यादा सुरक्षित रखे। कोई काम उस ट्रैक्टर जॉनी डियर ने उनके लिए किया था, परंतु जिस चीज को आप सबसे ज्यादा प्यार करोगे, जिस चीज को तुम अपने जीवन में सबसे ज्यादा अहमियत दोगे और जिस चीज के लिए तुम दिन रात कड़ी मेहनत कर कर उस चीज का नाम बनाने के लिए, चाहे समाज में हो चाहे किसी भी लाइन में हो, उसको आगे बढ़ाओगे तो वो एक दिन आपकी जान ले लेगी। हमारे जो नीसू देसवाल जो जाट समाज से आते थे, उन भाई ने अपनी जान गंवा दी 22 साल की उम्र में, परंतु बहुत हमें दुख है। मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस तरह की झूठी अफवाह ना फैलाएं। अपने फॉलोवर और व्यू बढ़ाने के लिए एक किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना पिता खोया है, किसी ने अपने पति को खोया है और किसी ने हम जैसे उनके चाहने वाले लाखों करोड़ों लोगों ने उनको खोया है। आज सभी की आंखें नतमस्तक हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जितना हो सके भाई के परिवार के साथ रहें, उनके बच्चे के साथ रहें, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में साथ देने की आपको जरूरत है। और जितने भी भाई इस लाइन में आगे बढ़ रहे हैं या इस लाइन में आना चाहते हैं, मैं उनसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, भाई बहुत सोच समझकर इस लाइन को चुने। यह बहुत खतरनाक चीज है। जो नीसू देसवाल भाई थे वो जानते थे कि मैं टोचन किंग के अंदर एक बहुत बड़ा स्टार बन चुका हूं, परंतु उन्होंने एक वीडियो में यह भी कहा था कि अब मैं कोई भी स्टंट बिना सुरक्षा के नहीं करूंगा। मैं ट्रैक्टर में पीछे भी कुछ एंगल लगवाऊंगा, सुरक्षा के दायरे में करूंगा, इसमें जान जाने का ज्यादा खतरा रहता है। उनको भी यह चीज पता थी, परंतु क्या भगवान को क्या मंजूर था, उनकी एक भरी जवानी के अंदर जिस भाई ने इतनी मेहनत और इतना संघर्ष करके इस दुनिया में अपना नाम कमाया, ऐसे लोग बहुत कम जीते हैं और जो ईमानदार और अच्छे लोग होते हैं उनको भगवान उठाता है। बहुत लोगों ने उनको दबाने की कोशिश की, बहुत लोगों ने उनको झुकाने की कोशिश की इस लाइन में,
क्योंकि बहुत लोगों की हवा उनने छोटी सी उम्र में खराब कर दी थी टोचन किंग के अंदर आकर। बस अभी भाइयों से यही कहना चाहता हूं, अगर इस लाइन में हो तो बहुत सुरक्षित करना कि आगे हमारे किसी भाई की जान मान को हानि ना पहुंचे। और नीसू देशवाल कोई यही नहीं कि जाट समाज ने ही खोया है, हर उस 36 बरादरी के भाई ने खोया है। हमने अपना भाई मानते थे उनको, हमने उनको खोया। उनका दुख हम जानते हैं, या उनका चाहने वाले जानते हैं, या उनका परिवार जानता है, या वो लोग जानते हैं जिन लोगों को उनने इस मुकाम में आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी थी। उस जैसे भाई का कोई भी इस लाइन में मुकाम हासिल नहीं कर सकता इस छोटी सी उम्र में। उन्होंने एक छोटी सी उम्र के अंदर बहुत बड़ा नाम कमाया, और नाम ही नहीं कमाया, हरियाणा को ऊंची बुलंदियों पर टोचन के अंदर लेकर गई। पंजाब में जो बड़े बड़े अपने आप को ड्राइवर मानते थे, उन्होंने 22 साल की उम्र में उनको ध्वस्त कर दिया, उनको नुस्ते नाबूद कर दिया। तब हरियाणा का नाम उन्होंने आगे बढ़ाया टोचन किंग में। और पूरे हरियाणा पंजाब से लेकर जहां ट्रैक्टरों की आपस में ताकतों को आजमाया जाता है, ऐसी कोई टोचन के अंदर ऐसी कोई रैली या सभा नहीं होती थी जहां नीसू देशवाल जाट का नाम नहीं लिया जाता था। अगर वो भीड़ में भी कहीं चुप बैठे हों तो उनको माइक से बुलाकर बुलाया जाता था कि अगर नीसू देशवाल भाई अगर कहीं बैठा है तो वो एक बार 20 सभा में आकर ट्रैक्टरों पर बैठे ड्राइवरों का हाथ मिलवाए। ये नाम कमाया जाता है एक छोटी सी उम्र में। परंतु आज लोग वीडियो और रील्स के जरिए से एक व्यू और फॉलोवर के लिए उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जिस भाई ने हरियाणा की शान के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया हो, अपने बच्चे, अपने पत्नी, अपने परिवार और अपने चाहने वालों को छोड़कर आपके लिए चाहे वो वीडियो बना रहे थे, वो रील बना रहे थे, क्योंकि जब तक कोई वीडियो और रील उनके किसी इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल पर नहीं आती थी तो हम भी उन पर कमेंट किया करते थे। और बहुत सारे लोग करते भी होंगे कि नीसू भाई आजकल वीडियो नहीं आ रही। हो सकता वो आप सभी हमारे लिए वीडियो और रील बनाने के लिए गए हो और उस समय उनकी जान भगवान ने मंजूर कर ली और वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं यही कहना चाहता हूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो एक सही जगह हो और भगवान उनके परिवार को संवेदना दे और उनका बेटा जल्दी बड़ा हो। और मैं यही कहना चाहता हूँ उनको बेटे को इस लाइन में उनका परिवार ना डाले, उनको अच्छी परवरिश करके एक अच्छी लाइन में भेजे। और लास्ट में कहना चाहता हूँ जितने भी भाई बहन इस लाइन में हैं वो सावधानी बरते, सुरक्षित तरीके से इस काम को करें, क्योंकि जब ट्रैक्टर ऊपर से स्टंट करके आगे खड़ा होता है तो पीछे जिस तरीके से ट्रैक्टर पलटा जिसमें हमारे भाई नीसू देशवाल जाट की जान गई है, इस तरीके से और किसी की जान नहीं जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं हरियाणा जिला पलवल का रहने वाला हूँ और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें। जय श्री राम।